शटडाउन की मियाद पूरी, अब आरजीएचएस का बहिष्कार। जी हां, निविक हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम जानकारी कि गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर के निजी अस्पतालों के संचालकों का कार्य बहिष्कार आज सुबह 8 बजे पूरा। लेकिन आईएमए राजस्थान के आह्वान पर आयोजित शटडाउन की सफलता के बाद अब एक नया ऐलान। आगामी आदेश तक आरजीएचएस सेवाओं का बहिष्कार जारी रखने की घोषणा। आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा, सचिव डॉक्टर एनके अग्रवाल, जोनल सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा, चिकित्सक नेता डॉक्टर संजय गुप्ता ने इसे लेकर जानकारी दी। यदि डॉक्टर बंसल की रिहाई नहीं होती और आरजीएचएस की दिक्कतों का जल्दी समाधान नहीं होता तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल सहित अन्य कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे चिकित्सक। ये इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हाल ही में डॉक्टर सोनदेव बंसल को गिरफ्तार किया गया था और उसी का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि ये अन्य चिकित्सकों का कहना है कि मामूली अनियमितता और उसके मद्देनजर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है, एक नया ऐलान और उसके बाद क्या रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है और इनके समाधान को लेकर इनके जिस तरह से मांग है रिहाई ये बंसल की करने के लिए लगातार इस तरह का अनिश्चितकालीन इन्होंने धरना भी दिया, कठोर कदम उठाने की बात अब कह दी है। तो क्या सिचुएशन बनी हुई है और अभी करंट अपडेट क्या है इस नए ऐलान को लेकर, हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं, सर आपका स्वागत है। और साथ ही राजीव गोरजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर जोधपुर से। सबसे पहले हम न्यूज रूम का रुख करते हैं। विकास जी, एक नया ऐलान, क्योंकि 8 बजते ही हर कोई राहत की सांस लेने के लिए तैयार था और ये सोच रहा था कि चलिए ठीक है टेबल टॉक होगी, लेकिन एक नया ऐलान और साथ ही साथ यहाँ पर एक चेतावनी दे दी गई है कि अगर रिहाई नहीं होती बंसल की या फिर हमारी मांगे अगर नहीं सुनी जाती तो फिर कठोर कदम उठा सकते हैं। तो जरा अभी करंट अपडेट और क्या कुछ निकल कर आया 24 घंटे के भीतर, जरा ये समझिएगा। पुनः देखिए, ये जो पूरा मामला था जो कि काफी कह सकते हैं तूल पकड़ चुका है, इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जैसे कि कल 24 घंटे निजी अस्पतालों ने बंद का आह्वान किया था, उस आह्वान का आज सुबह 8 बजे मियाद खत्म हो गई, यानी कि आज सुबह 8 बजे से अस्पताल वापस से रन करने लग गए। लेकिन उसी दौरान एक नया फैसला कल रात को जो जीबीएम हुई थी उसमें बैठक में लिया गया और उसमें ऐलान किया गया कि निजी अस्पताल आरजीएचएस का यथावत जिस तरह से पहले विरोध चलता है उसी तरह से कार्य बहिष्कार रखेंगे, उसको कामकाज बंद रखेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द प्रसंज्ञान नहीं लिया गया तो निजी अस्पताल अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे कठोर कदम जो है उठाने में मजबूर होंगे। लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं, ये जो पूरा मामला था इसको 2 प्रकरणों के अंदर समझा जाना चाहिए। पहला प्रकरण था एक महिला की मौत होती है, उस मौत पर आरोप लगाया जाता है कि इलाज में लापरवाही बरती गई। वहीं दूसरी ओर क्रिमिनल ऑफेंस था जिसमें कि आरजीएचएस के जो प्रक्रिया अपनाई गई है आरजीएचएस का भुगतान उठाने में, उसमें दस्तावेज जो पेश किए गए थे उनसे छेड़छाड़ करने का मामला था। जो पहला मामला था उसमें बोर्ड मेडिकल बोर्ड जो गठित किया गया था उसने क्लीन चिट दे दी थी कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई। लेकिन दूसरा जो मामला था वो अति गंभीर है। आप देखिए, कोई अस्पताल किसी मरीज के दस्तावेजों के अंदर काट-छाट करता है, काट-छाट करने के बाद में उसको सरकार में आरजीएचएस पोर्टल पे उसको अपलोड किया जाता है और उसके आधार पर उसका भुगतान उठाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाती है। तो ये अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है और इसी बात को लेकर के जो एफएसएल के अंदर जांच हुई, जांच के आधार पर ही डॉक्टर सोनदेव बंसल जो उनको गिरफ्तार किया गया। सोनदेव विकास जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि सवाल फिर खड़ा होता है, फिर कौन से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है? जब सब कुछ जांच हो गई है, सब कुछ सामने आ गया, तो अभी भी निष्पक्ष जांच की मांग किस तरह से की जाएगी फिर? उन्होंने देखिए, कल इतना लंबा जब डिबेट हुआ था उसमें भी और अभी भी जो चिकित्सक नेता जो कि अब आंदोलन की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको उनके पास एक शब्द लेके आए हैं, वो नया अति लघु अनियमितता। मुझे बताइए, जो अनियमितता हो गई वो अति लघु ये क्या होती है? अनियमितता मतलब अनियमितता है, गड़बड़ी की मतलब गड़बड़ी की, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। उसको लेकर के अगर हम पूरे राजस्थान के मरीजों को तकलीफ में डालते हैं, 24 घंटे तक उनका इलाज नहीं करते, तो सीधे तौर पर ये एक कह सकते हैं हठ धर्मिता है और इसका कोई ना कोई पुख्ता इलाज होना चाहिए। क्योंकि अगर हड़ताल के दम पर, धमकाने के दम पर या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए यह प्रयास किया जाए कि मरीजों को परेशान करके हम सरकार से हमारी बातें मनवा लेंगे, तो निश्चित तौर पे ये नहीं होना चाहिए। इस पे कोई ना कोई कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो एथिकल बात है, जो वाजिब बात है, उनकी एक बात और है, आरजीएचएस का भुगतान लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है। मैं जो बता रहा हूं ये पूरा आंदोलन है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो वजह बन के आ रही है सामने कि निजी अस्पतालों को कल पहली बार ऐसा है जब निजी अस्पतालों ने
ओपीडी समेत इमरजेंसी समेत तमाम सेवाएं बंद की। उसका कारण भी यही है कि लंबे समय से उनका आरजीएसटी का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर के उनमें जबरदस्त रोष है। अब उसको रोष को व्यक्त करने का कोई रास्ता उनको चाहिए था, वो रास्ता उनके पास सामने आया सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के रूप में, और उसी को इसने अलग रूप ले लिया। तो यानी मैं मानूं कि अगर आरजीएसटी का भुगतान होता है तो निश्चित तौर पर काफी हद तक जो निजी अस्पताल है वो अपना आंदोलन समाप्त करेंगे, और साथ में जो जिस मैटर को लेकर के इस पूरे चीज को तूल दिया जा रहा है वो भी कहीं कहीं वास्तविक रूप लेके सामने आएगी कि क्या वास्तव में चिकित्सक की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन है या फिर भुगतान को लेकर के। बिल्कुल विकास जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है जिसे हर कोई समझना भी चाहता था और बहुत ही सरल शब्दों में आपने इसे समझा दिया। क्योंकि अगर मरीजों के साथ आप मनमानी कर रहे हैं तो क्या ये अनियमितता नहीं है? क्या ये हठधर्मिता नहीं है? क्या इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए कि अपने और सम्मान और अधिकार के लिए आप इस तरह से हठधर्मिता करते हैं? इस पर भी सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि मांगे जायज है लेकिन तरीका, और फिर जब आप किसी और का साथ ले लेते हैं तो वो फिर गलत हो जाता है। राजीव जी का हम रुख करते हैं आपके पास, मैं लौटूंगी विकास जी। राजीव जी, फिलहाल तो आप सिचुएशन बताइए, क्योंकि 24 घंटे बहुत मायने रखते हैं और ऐसे में जब नया ऐलान और जुड़ जाता है तो किस तरह से मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहां किस तरह से रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? राजीव जी। राजीव जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप जोधपुर के जो हालात बयां बताइएगा, वहां पर किस तरह सिचुएशन बनी हुई है? वहां पर क्या ये जो 24 घंटे बीते हैं, अभी 8 बजने के बाद तक के नए ऐलान का क्या असर देखने को मिल रहा है? कल के 24 घंटे क्या कुछ रहे? किस तरह से इस हड़ताल का असर देखने को मिला? जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा अगर भरोसा टूटता है तो मरीजों का टूटता है। मरीज भरोसा करके घर से निकलते हैं, अस्पताल जाते हैं। सभी मरीजों का अस्पताल सरकारी अस्पतालों में नहीं किया जा सकता। अब निजी अस्पतालों पर इतना बड़ा जब भरोसा करते हैं, वो भरोसा उस वक्त टूट जाता है कि ऐसे मसले को लेकर के जिस तरीके से हड़ताल पर उतरते हैं। 24 घंटे तक जो हड़ताल हुई है, मरीज के परिजनों को पूछे, मरीज को पूछे कितने ऑपरेशन टल गए। और आज जब आरजीएसटी के बहिष्कार की हम जब बात करें, अगर इस इशू को देखें तो पहले गिरफ्तारी होना, फिर उसके बाद में गिरफ्तारी की तैयारी होना, उसमें क्लीन चिट देना, फिर गिरफ्तार। कुल मिलाकर अगर जांच है तो जांच को फेस करना चाहिए। लेकिन निजी अस्पताल के संचालकों ने, डॉक्टर्स ने जिस तरह का हठधर्मिता का ये नमूना अपनाया है, इसके चलते मरीज परेशान है। और ऐसे में कोई ना मेकैनिज्म निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आए दिन धरती का भगवान जिसको कहते हैं डॉक्टर, अगर इस तरह सड़कों पे होंगे तो फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा? जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो जोधपुर के सचिव सिद्धार्थ लोढ़ा हमारे से पूछते, लोढ़ा जी क्या वजह है, एक व्यक्ति गलती करता है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी की तैयारी होती है, दस्तावेज पाए, कहते हैं अति सूक्ष्म गलती हो गई। गलती तो गलती होती है। नहीं, देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टरों का काम मरीजों की सेवा करना है, पर यदि डॉक्टर खुद ही असुरक्षित रहते हैं तो वो जनता की रोगों से सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? ये बहुत ज़रूरी है। ये मामला एक दिन का नहीं है, ये टकराट काफ़ी समय से चलती आ रही है। आरजीएचएस को लेके जो योजना निजी अस्पतालों में लागू की गई, जब से लागू हुई है तभी से सरकार और निजी चिकित्सालयों के बीच में मनमुटाव चलता आ रहा है। बट ये मनमुटाव अभी डॉक्टर बंसल की गिरफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका कारण ये था कि डॉक्टर बंसल को, जैसे कि कहा गया है कि आरजीएचएस की जो कागजात थे उसमें फेरबदल की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। मैं एक सेकंड मेरी बात पूरी करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं बनती है। वैसे भी डॉक्टर की गिरफ्तारी से पहले एक एसओपी लागू पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा लागू कर दी गई थी, और उसमें ये था कि यदि डॉक्टर कोई गलती पे होता है तो मेडिकल बोर्ड बैठता है और मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर गलती पे है या नहीं है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी भी कम से कम डिप्टी एसपी मरीज के इलाज के बैठता है। जो आरजीएस में जो डॉक्यूमेंट्स पाए गए, फर्जी पाए गए, एफएसएल की रिपोर्ट। लेकिन राजीव जी, एक सवाल ये भी है कि ये सब जो ये जिसका जिक्र एसओपी का कर रहे हैं, वो तो उपचार में लापरवाही पे होता है, क्रिमिनल ऑफेंस में थोड़ी ना होता है। अगर कोई किसी का मर्डर ही करते और फिर ये बोले ये हमारा सम्मान, अधिकार, डॉक्टर हम भगवान, ऐसा थोड़ी ना होगा। यही सवाल मेरा है, मैं उनसे वही सवाल कर रहा हूँ। सर, अगर मरीज की मौत होती है वो एसओपी उसमें लागू होती है, ये तो आरजीएस के फर्जी डॉक्यूमेंट का मामला रह गया। तो इसमें एफएसएल की रिपोर्ट आ गई, सबसे बड़ा विश्वास होता है। ऐसे आपको नहीं लगता कि एक डॉक्टर की गलती से पूरे रास्ते के मरीज भुगते? नहीं सर, हमें लग रहा है कि सरकार इस
में अभी एक डॉक्टर को फंसाया, आगे भी इस तरह की कार्यवाही करके सरकार का बहुत सारा पैसा चूंकि निजी अस्पतालों में बकाया है, क्यों? चूंकि अति सूक्ष्म गलती हुई, गलती तो हुई है, हर गलती कीमत मांगती है। सर गलती होती है, सारे डिपार्टमेंट में होती है, पर इस गलती के लिए किस किस लोगों को गिरफ्तारी कराई जाती है? क्या डॉक्टर वहां से भाग रहा था? गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं। यदि पुलिस थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाती, उनके उच्च अधिकारी, हड़ताल से सब काम हो जाता है। सर देखिए, सबका अपना अपना तरीका है। गांधी जी का कहा हुआ है, अहिंसात्मक रूप में आप अपनी बात कह सकते हैं। सेम तरीके से एसोसिएशन क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि डॉक्टर बंसल की रिहाई बिना किसी शर्त के तुरंत रिहाई हो। दूसरा, जिन पुलिस अधिकारियों ने ये कार्य किया है उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो, और भविष्य में इस तरह की कोई वापस घटना रिपीट नहीं हो, उसके लिए एक एसओपी तैयार की जाए। सिचुएशन बताइएगा इसी अस्पताल की जरा, कितने परेशान हो रहे हैं मरीज? राजीव जी ये भी समझाइएगा, क्या इनकी चिंता है? क्या ये लापरवाही नहीं है? क्या ये अनियमितताएं नहीं आती है? क्या ऐसे में एक अगर कोई दोषी है तो क्या खुद को दोषी क्यों मान रहे हैं, या फिर मौके पर चौका ये वक्त जो इनको सही लगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम जब आपको भगवान का स्वरूप दे देते हैं, आप लोगों की जान बचाते हैं, 24 घंटे की हड़ताल, आप सोचिए कि उन मरीजों पे क्या बीत रही है। आपको नहीं लगता कि ये धोखा मरीज के साथ है? भगवान जब कह दिया तो भगवान अपनी मनमर्जी करेगा? नहीं सर, मैं आपको कहना चाहूँगा, पहले तो आप डॉक्टर को भगवान का दर्जा नहीं दें, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है, इंसान की भावनाएं होती है, और भावनाओं के क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों मरीजों का इलाज नहीं कर रहे? नहीं सर, मेरी बात सुनिए। आज चूंकि जो युग है उसमें पैसों की बड़ी अहमियत है। यदि आप कोई काम करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिलना चाहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ हो रही है कि सरकार ने डॉक्टरों से काम करवा लिया और उनके कई हजार करोड़ रुपए अभी बाकी है, क्योंकि सरकार उनको दे नहीं रही है, समय पे नहीं दे रही है। ठीक है, मांग जायज हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ जो मौका देखा गया है, जो कारण देखा गया है, और जिसके साथ साथ अपनी मांग को भी मनवाने की कोशिश और जो तरीका, वो किसी भी लिहाज से जायज नहीं लग रहा, ना प्रदेश की जनता को, ना उस मरीज को जो आज भी उस बेड पर इंतजार कर रहा है कि डॉक्टर्स आएंगे, वो भगवान आएंगे। क्योंकि ये माने ना माने खुद को भगवान, लेकिन जब कोई ठीक होकर अस्पताल से निकलता है ना, तो वो परिवार के लोग और वो मरीज उसको भगवान का ही दर्जा देंगे और हमेशा देंगे। ये गलत नहीं है, लेकिन हर गलती सजा मांगती है और होती भी है, और एक दोषी होने से हर कोई दोषी नहीं हो जाता, ये साफ भी है। राजीव जी, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। विकास जी, आपने सुना, डॉक्टर को भी सुना, उन्होंने एसओपी का भी जिक्र किया पिछले कार्यकाल। आप इसको किस तरह से देखते हैं? और ये जो मांग इन्होंने बताई है आरजीएचएस की, हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका इन्होंने अपना लिया है, और ऐसे में अब क्या समाधान क्या है? पूनम दी, नट शेल में एक बात है, इसके अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाई जा रही है। कैसे भी करके दबाव बनाया जाए, दबाव बना करके और आरजीएचएस का भुगतान जो अटका हुआ है उसको निकाला जाए, इसको लेकर के ये पूरा कवायद चल रही है। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती तो एक चिकित्सक के जिस पर कि आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है, जिसके ऊपर दस्तावेजों से, सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप है, और उसकी प्रूव हो चुका है, उसके बावजूद उसका पक्ष लेना और ये कहना कि डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बाकायदा जांच हुई है, जांच के बाद में उसमें दोषी पाए गए हैं, एफएसएल की जांच रिपोर्ट आई है, उस जांच रिपोर्ट के अंदर भी पाया गया है कि जो दस्तावेज थे उनसे छेड़छाड़ की गई है। 1 तारीख को 5 तारीख, 5 तारीख को 6 तारीख करके रीएडमिशन शो किए गए, जिसके चलते राजस्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और इस पूरे मामले की जब तहकीकात की गई, उसके आधार पर ही डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी की गई। आप देखिए, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद में उसको जेल में जाना चाहिए या फिर उसको पुलिस कस्टडी में रहना चाहिए, वहां पर उससे पूछताछ होनी चाहिए। उसके बजाय उनको तबीयत खराब होने के बहाने पर एसएमएस अस्पताल भर्ती कराया गया, जबकि एसएमएस अस्पताल प्रशासन का एचओडी खुद ये लिख के दे चुका है कि अगर किसी ने इसको भर्ती किया है तो उसका बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन पे साइन होने चाहिए थे, लेकिन वो साइन भी नहीं थे। और बाकायदा इसको लेकर के बड़ी तैयारी भी चल रही है कि बड़ा पूरी एसओपी तैयार की जाएगी। कोई भी प्रिजनर अगर आता है, कोई भी कैदी अगर आता है, कोई भी एमएलसी का केस अगर आता है, तो उस स्थिति में उसको भर्ती करने से पहले उसकी क्या क्या टेस्ट जरूरी है। अब मुझे लगता है कि आज उनके टेस्ट भी पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में अस्पताल प्रशासन क्या फैसला लेता है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन जो है, आज 24 घंटे की मियाद पूरी हो चुकी है, सुबह 8 बजे अस्पताल वापस चलने लगे, लेकिन आरजीएचएस का बहिष्कार अभी भी यथावत जारी है। जी
विकास जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है और ऐसे में आईएमए की राजस्थान इकाई को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मरीजों और तीमारदारों को सोचने की आवश्यकता है जो दूर दूर से उसी डॉक्टर्स के भरोसे आते हैं। लेकिन हम बार बार कहेंगे कि हम किसी पर भी सवाल नहीं खड़े करें, लेकिन जो मामला निकल कर आया है उससे जो व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है वो आप सबके सामने, और जो भोगी है और जो अभी भी भोग रहा है वो मरीज, ऐसे में उन पर सोच विचार की आवश्यकता इन डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को होनी चाहिए। और जो समस्या है उसका समाधान फिलहाल जल्द से जल्द होना चाहिए। और जिस जांच की बात कर रहे हैं इसको सामने, तथ्यात्मक रूप से सामने आने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया राजीव जी विशाल से जानकारी के लिए। विकास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया डिटेल में ये जानकारी सामने रखने के लिए।